सुनो, ये वीक तो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे करा सकते हैं, बोल दूं मैं? नेक्स्ट संडे। हाँ भाई, जो बच्चे लेट ऐड हुए हैं कर लेंगे एक सप्ताह में, तैयार कर लेंगे। गर्दन हिलाने से क्या है, कम मार्क्स आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ तो करोगे, कम मार्क्स आ जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ कुछ ऐसा याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में अपना कुछ प्रॉमिस हुआ था। हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए पढ़ के आए हो सारे लोग? बेइज्जती तो नहीं कराओगे? फटाफट एक फाइलम निपटाते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। डन? आइए। हाँ जी, फाइलम डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद कौन सा? मोलस्का। मोलस्का के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया को फाइलम में डिवाइड किया गया है, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज इकाइनोडर्मेटा हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम बोलते हैं इकाइनोडर्म्स या इकाइनोडर्मेटा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा, एक सेकेंड रुको तो, इकाइनोस वर्ड का मतलब होता है स्पाइंस, कांटे, और डर्मीज मतलब होता है स्किन। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट जानते हो, डर्म मतलब स्किन। पता है इन जनरल क्या कहते हैं इन एनिमल्स को? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। कैसे एनिमल है? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स है। ठीक है, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा बोलते ही याद किसकी आती है तुम्हें? स्टारफिश की। किसकी याद आती है? स्टारफिश की। और लड़के क्या है ये, जल्दी बोल, क्या है ये? Starfish. Body of starfish consists of a central disc and 5 arms. स्टार लाइक बॉडी होती है, 5 आर्म्स होती है। आर्म्स ऐसे हिलती रहती है और छैया छैया होती रहती है, समझ रहे कि नहीं? स्विमिंग चल रही है। जब एनिमल ऐसे मूव कर रहा होता है, कोई भी एनिमल मूव करता होता है, सरफेस फेसिंग सन इज कॉल्ड, सन की तरफ जो फेस सरफेस होती है उसको कहते हैं डोर्सल। हाँ भाई, बोलना शुरू करो, डोर्सल। सरफेस फेसिंग ग्राउंड इज कॉल्ड वेंट्रल। डन? लड़की एक बार बताऊंगा फिर बोल लेगी ना, ये डोर्सल, ये वेंट्रल। ठीक, किसी भी एनिमल में अप्लाई होता है। ठीक है, कोई भी एनिमल मूव कर रहा होता है, अपर सरफेस डोर्सल, लोअर वाली वेंट्रल। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ो। माउथ की पोजीशन के बिहाफ पर एक वर्ड और है इसमें। स्टारफिश में माउथ बोलिए किधर होता है? स्विमिंग कर रही है, माउथ किधर? बोलो। डोर्सल साइड की वेंट्रल साइड? वेंट्रल साइड। माउथ होता है इसका लोअर साइड। तो जिधर माउथ होता है उस सरफेस को कहते हैं ओरल, एंड द अपोजिट इज कॉल्ड एबोरल। द सरफेस हैविंग माउथ इज कॉल्ड ओरल सरफेस। मुंह से बोल तो सही, ओरल सरफेस। एंड द अपोजिट इज कॉल्ड एबोरल सरफेस। डन? हाँ जी, तो मैं स्टारफिश के 2 फोटो बनाऊंगा। कैसे 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 कैसे? हाँ जी, देखो इधर। एक तो मैं ऐसे, देखो ऐसे देख रहे हो ना आप, ऐसे करके फोटो बना दूं यूं। ठीक है, कौन सा व्यू होगा ये बोलो? ये होगा डोर्सल व्यू। ठीक है, डोर्सल सरफेस, एबोरल सरफेस। डन? और एक मैं इसको उल्टा करके यू बना दूं, ये कौन सा होगा? ये होगा वेंट्रल व्यू, वेंट्रल सरफेस, ओरल सरफेस। डन? हाँ जी, पक्का? हाँ जी। कभी आप में से कोई लोग गलती से बायोलैब में गए? कितने लोग बायोलैब में आज तक गए? स्टारफिश का स्पेसिमेन देख चुके हैं? बताइए, स्टारफिश का स्पेसिमेन कितने लोग देख चुके हैं? अच्छे से हाथ उठाओ, ऐसे अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ जी, अच्छे से हाथ उठाओ। देखो, स्टारफिश के एक स्पेसिमेन नहीं रहता। हम ज्यादातर लोग, अगर वो स्कूल वाले बहुत कंजूस ना हो, तो 2 स्पेसिमेन रखते हैं। 2 स्पेसिमेन इसलिए, एक दिखाता है वेंट्रल व्यू, एक दिखाता है डोर्सल व्यू। ठीक है, कितने लोग हैं आप में से जो पहचान लेते हैं कि भाई ये स्टारफिश की डोर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है? पहचान लेता है? हाँ बेटा बता, कैसे पहचानेगा? खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, जल्दी बोल। हाँ, हाँ नीचे शकर होगा, शकर देख लेता है। हाँ, माउथ हो गया नीचे, ऊपर एनस होगी, माउथ एनस का डिफरेंस भी देख लेता है तू। ठीक, बैठ जा इधर, बैठ जा। सुनो भाई, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो थियोरिटिकली कहने में ठीक लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो माउथ एनस देख के ना पहचान पाओगे डोर्सल वेंट्रल, मैं बताऊंगा कैसे पहचान पाओगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ा रेस्ट कर यार, अभी देख बताऊंगा मैं, बिल्कुल पहचान पाओगे आप। वेंट्रल साइड, लोअर साइड, देखो किसी भी आर्म के अंदर, किसी भी आर्म में लोअर साइड ग्रू होती है, डीप ग्रू होती है, गड्ढा होता है पूरा ऐसे। जैसे ये एक आर्म समझ लो, ये ग्रू दिख रही ना, ऐसी ग्रू होती है। क्या कहते हैं इसको? ओरल ग्रू। क्यों? किधर है? ओरल सरफेस पर ओरल ग्रूज होती है। ठीक है, उन ग्रूज से निकली होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिनको कहते हैं ट्यूफिट। क्या? ट्यूफिट। उन ग्रूज से ऐसे बाहर निकला होता है ट्यूफिट, और ट्यूफिट पर लगे होते हैं सकर्स, जो उस आर्म को क्या करते हैं? अटैचमेंट देते हैं। ठीक है, छोड़ो अभी के लिए, भूलो, अभी के लिए मेरी तरफ देखो, सुनो।
फाइलम इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल है, दे ऑल आर फाउंड इन सी वाटर। और कहां मिलेंगे सी वाटर में? सरफेस पर की बॉटम पर? बॉटम ड्वेलर्स होते हैं ये। डन। स्टारफिश अपने दिमाग में चल ही रहा है, एक बार के लिए एक फोटो बना लेते हैं, ठीक। हाँ जी, तो डोर्सल व्यू बनाएंगे। डोर्सल व्यू में कुछ नहीं, डोर्सल व्यू में कुछ भी नहीं दिखेगा ऐसा, मतलब ग्रू वगैरह नहीं होगी उसमें। स्पाइन्स और प्लेट्स, कैलकेरियस स्पाइन और प्लेट्स दिखेगी। तो कैलकेरियस स्पाइन्स और प्लेट्स का बना हुआ स्केलेटन होता है जो बॉडी को सपोर्ट देता है, लेकिन वो बाहर भी निकले होते हैं, ठीक है, बाहर भी निकले होते हैं, ठीक है, मैं बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, वेंट्रल व्यू में ग्रू दिखेगी। ग्रू में ट्यूब फ्लूइड्स होते हैं, विद सकर्स होते हैं। क्या मतलब है उनका बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, 2 मिनट मुझे दीजिए। आइए पहले बेसिक बातें कर लेते हैं। सब लोग देखेंगे इकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं भाई, बोल के बताओ। एक्सक्लूसिवली मैराइन। 3 फाइलम आज तक आ चुके हैं जिसके मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, सबके सब सी वाटर मिलते हैं। 3 फाइलम, बोलो कौन कौन सा? ठीक है, फाइलम टीनोफोरा, छोटा सा फाइलम था टीनोफोरा, ठीक है। उसके बाद दूसरा फाइलम सामने है, कौन? इकाइनोडर्मेटा। इससे नेक्स्ट वाला है हेमिकोडेटा। ये 3 फाइलम के मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, ठीक है। इन फाइलम में कोई फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है। डन। एंड बेंथिक, बेंथिक मतलब बॉटम ड्वेलर्स, ये बॉटम ड्वेलर्स होते हैं। अब क्या होने वाला है बॉटम ड्वेलर्स होने से, बात बताऊंगा मैं आपको। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, कैसे एनिमल है? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? एनसीईआरटी ओपन करोगे तो सबसे पहले ही पैराग्राफ में कुछ कुछ चीजें लिख रही है, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। हाँ जी, इस तरह की चीजें वहां लिखी हुई है। तो आज घर जाके सब बच्चों को जो आज पहली बार आए या 1-2 दिन से आ रहे, पहला काम ये करना है कि एनसीईआरटी के पेज ऐसे बदलने हैं। एनिमल किंगडम में जाना है, एनसीईआरटी के पेज चेंज करते रहना है। क्या पढ़ना है? फाइलम, फाइलम का टाइटल कि पोरीफेरा है, मेंबर को स्पॉन्जेस कहते हैं, 1-2 फोटो देख लेने। सिलेंट्रेटा है, इसमें कौन आती है? जेलीफिश आती है, सी एनिमोन्स आते हैं, बस। जैसे अपना बर्थडे का एल्बम देखते हैं ना, ऐसे एल्बम देख के आ जाना है, ठीक है। हाँ जी, तो एक बार मेरी तरफ देखो। लोअर एनिमल्स स्पॉन्जेस, फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, वो डिप्लोब्लास्टिक थे, ठीक है। 2 लेयर्स थी, जम लेयर्स थी, मतलब उनकी बॉडी वॉल में 2 लेयर्स होती है, एक्टोडम, एंडोडम। प्लेटिहेलमिन्थेस ऑनवर्ड्स कैसे एनिमल? ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटिहेलमिन्थेस से कॉर्डेट तक, तो लड़की ये कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। एक्टोडम, एंडोडम के साथ साथ मीजोडम भी होगी। डन। तो इनकी बॉडी वॉल में 3 जर्म लेयर्स होती है, इनकी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होती है। चलो आगे बढ़ो। एक बात आती है सिमेट्री की, याद करो बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मैंने कहा था इकाइनोडर्म्स आर द ओनली एनिमल्स व्हिच एक्सिबिट 2 टाइप ऑफ सिमेट्री। दोनों टाइप की सिमेट्री मिलेगी। ये है स्टारफिश, बॉडी ऑफ स्टारफिश कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय 1 प्लेन और मैनी प्लेन्स। मैनी प्लेन्स, कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। हमारी तरह हो तो when animals body can be divided into 2 equal parts by single plane only, सिर्फ ये प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये कौन सी है? बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ दोनों सिमेट्री मिलती है। हाँ नहीं, इनके लाइफ साइकिल में मिलेगा लार्वा, जैसे फ्रॉग के अंदर होता है टेडपोल लार्वा। लार्वा की सिमेट्री अलग है और एडल्ट की सिमेट्री अलग है, जानते हो, ठीक है। सिमेट्री, अगर इसके बच्चे को देखोगे, लार्वा को देखोगे, तो लार्वा कैसा है? बायलेटरल सिमेट्रिक है, बायलेटरल सिमेट्रिक है, सिमेट्री पूछोगे तो। और एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्रिक। सिर्फ इस फाइलम में ही ऐसा है, बाकी फाइलम में नहीं है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी ने यहाँ लिखी है, हमने बहुत पहले पढ़ा चुके हैं तुम्हें, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टारफिश की। एक बात निकल के आई थी तो मैं बताता हूं आपको, कौन सी वाली बात? कि डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू वाली बात, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने एक स्टारफिश बनाई, सेंट्रल डिस्क है और 5 आर्म्स है। ये 5 आर्म्स है, स्टार लाइक बॉडी है। एक बार देखो ऐसे करके। हाँ जी, ये मैंने कौन सा व्यू बनाया बताइए? डोर्सल व्यू। दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, डोर्सल व्यू में जब आप देखोगे तो इसमें स्पाइन्स दिखेंगे ऐसे, बॉडी स्पाइनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पाइन्स होते हैं इस तरह से। ये स्केलेटल एलिमेंट है, एंडोस्केलेटन है, ओरिजिन अंदर से है, ठीक है, बॉडी को सपोर्ट देने के लिए। लेकिन बाहर निकले होते हैं, इससे क्या फायदा होता है? वही स्पंज वाली बात, बाहर निकले होने से, कांटे बाहर निकले होने से क्या फायदा होता है? दूसरे एनिमल इन पर फीड नहीं करते, तो प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। अदरवाइज है स्केलेटल एलिमेंट, एंडोस्केलेटल एलिमेंट। डन। हाँ जी, कौन सा व्यू है बताओ? डोर्सल व्यू है, तो इसमें माउथ दिखेगा कि एनस दिखेगी? एनस दिखेगी नहीं, लेकिन होती है, ठीक। आप नहीं देख पाओगे बट होती है, ठीक। ये मैंने स्टारफिश का एक फोटो बनाया है, मैं लिख देता हूं यहाँ। ये है स्टारफिश। कोई भी फाइलम हम पढ़ते हैं तो 1-2 मेंबर पहले अपने दिमाग में बिठाते हैं। उस एनिमल की पहले मॉर्फोलॉजी देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं, उसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो सब देखते हैं। तो आज का हमारा हीरो कौन है? हाँ,
दूल्हा स्टारफिश है, बाकी सब बाराती है। समझ गए कि नहीं? हाँ जी, तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। आइए, स्टारफिश कौन सा व्यू है ये है डोर्सल। डोर्सल सरफेस का दूसरा नाम क्या है? ओरल की एबोरल। डोर्सल और एबोरल सरफेस है। बेहतरीन बेहतरीन। मैं दिखाना चाहूंगा इसकी स्किन। हमारी स्किन की तरह इकाइनोडर्म्स की स्किन में दो पार्ट होते हैं। हमारी स्किन की तरह इकाइनोडर्म्स की स्किन में दो पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट होता है एपिडर्मिस, इनर पार्ट होता है डर्मिस। समझ गए? ये डर्मिस, ये मैंने स्किन बता दी इसकी। ठीक है, देख पा रहे हो? ये स्किन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब इसकी स्किन को देखोगे तो इसकी स्किन में दो तरह की स्ट्रक्चर्स मिलेगी। एक मैंने बोला कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, तो कैलकेरियस स्पाइंस, और दूसरी मिलेगी कैलकेरियस प्लेट्स। एक बार मुझे मेरी तरफ देखो, इधर देखो। अगर कोई शार्प स्ट्रक्चर हो ऐसे, ये शार्प स्ट्रक्चर है यूं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, ये तो क्या है? स्पिक्यूल है, स्पाइंस है। और यही ब्लंट स्ट्रक्चर हो, ब्रॉड हो ऐसे, तो ये क्या है? प्लेट्स। ये कैलकेरियस क्या है? प्लेट्स। तो स्केलेटन जो बना होता है और ओरिजिन अंदर से है, डर्मिस पार्ट ऑफ स्किन, गहराई से, यहां से है ओरिजिन। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, स्केलेटल एलिमेंट के बारे में बता रहा हूं। ये है कैलकेरियस, जल्दी बोलो कौन है ये? कैलकेरियस स्पाइंस। ये तो है स्पाइंस, कांटे हैं ये तो। और ये वाली चीज क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कैलकेरियस। बोल के बताओ। प्लेट्स। ये है कैलकेरियस प्लेट्स, जिनको एक और वर्ड देते हैं, ये बिल्कुल बोन की तरह काम करती है, जिसलिए इनको ओसिकल्स भी कहते हैं। ओसिकल वर्ड का मतलब स्मॉल बोन्स होता है। ये मिलकर के कैलकेरियस स्पाइंस और प्लेट्स मतलब ओसिकल्स मिलकर क्या बना रही है इसका? एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन? एंडोस्केलेटन। तो है तो ये एंडोस्केलेटन, बॉडी को सपोर्ट देने के लिए। ओरिजिन डर्मिस पार्ट बहुत डीप ओरिजिन है इसका, लेकिन बाहर भी निकले होते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे बेनिफिट ये होता है प्रोडक्शन भी मिल जाती है, दूसरे एनिमल फीड नहीं करते, कोई चबा भी वापस डालना पड़ेगा, कांटे भाई। समझ गए कि नहीं? हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी, रेस्पिरेशन। एक्वेटिक एनिमल में रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू, जानते हो? जैसे लैंड हैबिटेट हमारे अंदर लंग्स के थ्रू होता है, एक्वेटिक हैबिटेट में गिल्स के थ्रू होता है। इसमें छोटे छोटे गिल्स पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी पर गिल्स प्रेजेंट होंगे, बहुत छोटे छोटे से गिल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे पूरी बॉडी पर। ये लो, इनको कहते हैं माइन्यूट गिल्स। ये माइन्यूट गिल्स है, बहुत छोटे छोटे से गिल्स होते हैं, लेकिन पूरी बॉडी पर होते हैं। भाई दो ही तरीका है, एक तो या तो मोलस की तरह गिल कम रखिए लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा रखिए, फेदर लाइक, याद है? या फिर गिल का नंबर ही ज्यादा रखिए। समझ गए? दो ही अप्रोच है। ठीक, ये गिल क्या करने वाले हैं? जल्दी बोलो। गैसेस एक्सचेंज। गिल्स का एक ही काम है कि सराउंडिंग वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को एनिमल गिल्स के थ्रू लेता है और CO2 अपनी डाल देता है। यस और नो? तो सराउंडिंग वाटर से O2 आ जाएगी गिल्स में, CO2 बाहर चली जाएगी। इस तरह हो गया गैसेस एक्सचेंज। मुबारक हो। क्या दिखा दिया मैंने आपको? बातों बातों में मैंने आपको इसकी स्किन दिखा दी। कैसी लग रही है? बोलो। स्मूथ की रफ? स्मूथ की रफ। क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है, स्पाइंस प्रेजेंट है, कैलकेरियस प्लेट्स प्रेजेंट है। इसी की वजह से इसको एनिमल को क्या कहते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। बोलो, पल्ले पड़ी बात? पल्ले पड़ी बात। इकाइनोज मतलब होता है स्पाइंस, और डर्मीज मतलब होता है स्किन। स्किन, समझ गए? तो इस ग्रुप के एनिमल्स में स्किन रफ होती है, स्पाइनी होती है। अगर किस दिन स्टारफिश को ऐसे टच कर लोगे तो हाथ से चिपक के आ जाएंगे कुछ इसके स्पाइंस और प्लेट्स। समझ गए? आगे बढ़ जाऊं? मतलब लेवल तो है तुम्हारा, कोई पूछे ना पूछे, नखरे पूरे नहीं। पहले बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे। एक बार मैं वर्बली बताऊंगा, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब तक बैठे रहेंगे। फिर थोड़ा मूड बनाएंगे, फिर कहेंगे सर रुको, कॉपी करते हैं। ये इतना भाव और भी कहीं मिलता है या मेरे सामने ही खाते हो? हैं? और जगह तो मिलता नहीं होगा। है बेटा, और जगह तो मिलता नहीं है, मेरे सामने भाव खाते हो। चेंज कर दूं?
जवानों चेंज कर दूं? डन। कुछ नहीं करना, ये था डोर्सल व्यू, अब इसको मैं पलट रहा हूं, ऐसे आएगा इसका वेंट्रल व्यू। ठीक, हाँ अभी तुमने गोलीबाजी कर ली थी, अब मैं सच बताऊंगा इसका वेंट्रल व्यू कैसे पहचानते हैं। ठीक है, कह रहे थे साहब माउथ देख लेंगे, नस देख लेंगे, गलत बात, प्रैक्टिकल बात बताएंगे। तो माउथ एनस होती जरूर है, लेकिन आप नहीं पहचान पाओगे। आओ मैं बताता हूं, सुनो। जैसे ये स्टारफिश मैंने बनाई, ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये मैंने बनाया सेंट्रल डिस्क, और ये मैंने बनाया इसका 5 आर्म्स। एक सेकेंड, रुको भैया, रुको रुको यार। 5 आर्म्स, एक गजब की तगड़ी वाली चीज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं। ठीक है, इधर देखो। हाँ जी, वेंट्रल व्यू में खास बात क्या होती है? बड़ा गंदा बना है डायग्राम, बहुत ही गंदा बना है ना, काफी गंदा है बेटा। ये तुम जो टुकर टुकर देखते रहते हो ना, तुम्हारी नजर लगती है मेरी ड्राइंग पे। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ो। क्या दिखाया मैंने कि ऐसे देख करके वेंट्रल व्यू देखोगे ना, तो किसी भी आम पर क्या दिखेगी? डीप ग्रू दिखेगी, गड्ढा दिखेगा। अंधा भी पहचान लेता है, आज के बाद देख लेना, स्पेसिमेन पहचान आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, ऐसे डीप ग्रू दिखेगी, यूं करके। किसी भी आम में ऐसी डीप ग्रूव होंगी। हाँ जी, स्पाइन्स होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? ये ले, ऐसे खूब स्पाइन्स होंगे। ग्रूव को छोड़ दो, गड्ढे को, बाकी स्पाइन्स होंगे। तो कैलकेरियस स्पाइन्स और प्लेट्स वगैरह सब कुछ होगी, सब कुछ होगी, बस ग्रूव्स। तो इस ग्रूव को क्या नाम देंगे? गड्ढे को क्या नाम देंगे? जो लेंथ, पूरी लेंथ में फैला हुआ है, आम की पूरी लेंथ में। इस सरफेस का नाम है ओरल सरफेस। क्या नजर आएगा सेंटर में? बोल के बताओ। माउथ नजर आएगा कि नहीं? माउथ देख नहीं पाओगे, अलग बात, बट होता है। तो ये ओरल सरफेस है, दैट इज वाई इस ग्रू को भी क्या नाम देते हैं? ओरल ग्रू। क्या नाम देते हैं? बोल के बताओ। इस ग्रू को भी नाम देते हैं ओरल ग्रू। एक सेकंड, मैं यहां लिख देता हूं, इस ग्रू को नाम देते हैं ओरल ग्रू। ओरल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर ग्रू होती है, इसको ओरल ग्रू कहते हैं। अब 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, एक तगड़ी चीज सुनाता हूं। किसी भी ग्रू के अंदर लोअर साइड जो गड्ढा है ना, उसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्यूब फिट होते हैं। 2 रोज में अरेंज्ड होते हैं, पूरी लेंथ में अरेंज्ड होते हैं। क्या? हंड्रेड्स ऑफ ट्यूब फिट, सैकड़ों की संख्या में ट्यूब फिट्स विद सकस। तो ये है ट्यूब फिट्स विद सकस। क्या काम है भाई इनका? इनका काम सुनते हैं। ट्यूब फिट विद सकस, विद सकस। एक बार बोर्ड पे देखते जाना, ट्यूब फिट विद सकस, ये प्रेजेंट होते हैं, है ना? ट्यूब फिट होते हैं विद सकस। ठीक, क्या काम करते हैं ये? आइए, 2 मिनट का टाइम दो मुझे, सब लोग इधर देखो। स्टार फिश में जो लोकोमोशन है वो 2 तरह का है। ठीक है, पहला, जब ये वाटर में होती है, इधर देखो, कुछ नहीं करना, वाटर में तो आर्म्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, ऐसे मूव करेगी। ठीक है, हाँ जी, आर्म्स हिलती रहेगी, स्विमिंग हो रही है, छैया छैया, समझ रहे कि नहीं? रुको, अब दूसरा काम क्या है कि बेंथिक एनिमल है, बॉटम पर रहती है। तो जब बॉटम पर रहेगी तो ये ठीक ऐसे मूव करेगी, जैसा लास्ट क्लास में बोला था। कौन मूव किया था? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में कितनी आर्म्स थी? 8। मैंने कहा था कोई भी एनिमल बॉटम पर तभी रह सकता है और तभी वॉक कर सकता है जब वो अपने आप को फिक्स करे। फिक्स करे, क्यों? क्योंकि वाटर में बायंसी होती है भाई, वो यूं यूं होता रहेगा। तो जब तक एनिमल अपने आप को फिक्स नहीं करेगा, चिपकाएगा नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। यस और नो? तो ऑक्टोपस में थी 8 आर्म्स, और ईच आर्म्स पर प्रेजेंट थे क्या? सकस। सकस का काम होता है आर्म को अटैच करना, यहां भी यही काम होगा, आर्म्स को अटैचमेंट देना। यस और नो? 8 आर्म्स के 2 पेयर बना लिए थे उसने, 4 आर्म्स के, याद है? हाँ जी, हेड ऊपर, ये 4 आर्म्स आगे बढ़ेगी, अटैच। फिर पहले वाली 4 डिटैच होगी, ये आगे बढ़ेगी, अटैच। मतलब आर्म्स को किसकी तरह यूज करता है वो? लेग्स की तरह। देखा होगा ऑक्टोपस, अबे ये भी वही करने वाली है। ये है स्टारफिश। देखो भाई, इसमें वेंट्रल साइड ऐसे ग्रू होती है, ठीक है, किसी भी आम में देखोगे तो ऐसी ग्रू होगी, ओरल ग्रू, और उसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्यूब फिट है, विद सकस है। ठीक है, ट्यूब फिट है, और ऐसे सकर वाला पोर्शन बाहर निकला हुआ है ट्यूब फिट का, पक्का? हाँ जी, अब क्या होगा देखो इधर, सेंट्रल डिस्क को ऊपर उठाओ, यूं। कितनी आर्म से? 5। आप कहोगे साहब या तो पेयर नहीं बन पाएगा, वहां तो 8 थी, 4 4 हो गई थी। कोई बात नहीं लड़की, 3 2 से काम चलाएंगे। तो 3 और 2 के 2 सेट बन गए। ठीक है, सेंट्रल डिस्क ऊपर, समझ रहे हो? ये 2 आर्म आगे बढ़ेगी, ये अटैच। पहले वाली 3 डिटैच, ये अटैच, ये डिटैच। पल्ले पड़ी कुछ बात? क्या पल्ले पड़ी? कि ऑक्टोपस हो चाहे स्टारफिश, ये अपनी आर्म्स को एज लेग्स यूज करते हैं, और अटैच होने के लिए दोनों की आर्म्स पर क्या होते हैं? सकस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऑक्टोपस में वो सकस परमानेंटली प्रेजेंट है, यहां पर जो सकर है वो एक स्ट्रक्चर पर लगे होते हैं जिसका नाम है ट्यूब फिट। ट्यूब वर्ड बता रहा है,
ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, और फुट वर्ड, फीट वर्ड बता रहा है क्या कि लोकोमोशन में हेल्प करने वाला है। तो इनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है ट्यूब फीट्स, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, उस पर सकस लगे होते हैं, थोड़ी देर में बताऊंगा, मेरी बात तो सुनो तो सही। अब पॉइंट है, जब वो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है ट्यूब फीट, तो उसकी शेप को मेंटेन कौन करेगा? शेप कैसे मेंटेन होगी? दो ही चीजों से मेंटेन हो सकती है, या तो एयर का प्रेशर हो या फिर वाटर का प्रेशर हो। क्या पॉसिबल लगता है? एयर तो कहां से आएगी? वाटर का प्रेशर होगा। तो ये ट्यूब फीट जो है ना, अभी बना दूंगा, दे रिमेन फिल्ड विद वाटर, ये सब के सब पानी से भरे रहते हैं। वाटर का प्रेशर रहता है जो इसकी शेप को क्या करता है? मेंटेन। पॉइंट ये कि इन ट्यूब फीट्स तक वाटर पहुंचेगा कैसे? कैसे पहुंचेगा? तो मुबारक हो, एक कहानी सुनाई थी अपन ने एक दिन, याद करो। मींस हमने बात पढ़ी थी कहां पर? स्पॉन्जेस में। ठीक है, वही कहानी आज सुना रहा हूं। क्या कि स्पॉन्जेस की तरह ये इकाइनोडर्म्स स्टारफिश, दे आल्सो हैव ए कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर करंट थ्रू देयर बॉडी। स्पंज की बॉडी से जैसे वाटर करंट पास होती है, इनकी बॉडी से भी वाटर करंट पास होगी। दे आल्सो हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी मैंने वर्ड यूज किया है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहीं भी यूज कर सकते हो इस वर्ड को। डन। स्पंज में इसका पर्टिकुलर नेम था क्या? कैनाल सिस्टम। और यह इसका पर्टिकुलर नेम होगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बच्चे मेरी तरफ देखो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हाँ जी, वाटर एंटर करेगा, एक स्ट्रक्चर है, फिल्टरिंग एपरेटस लगा होता है यहाँ डोर्सल सरफेस पर, वहां से फिल्टर होके वाटर घुसेगा। ये यहाँ पर इसमें सेंट्रल डिस्क में रिंग कैनाल होती है ऐसे गोल वाली, फिर वहां से रेडियल कैनाल निकलेगी ऐसे, किसी भी आर्म में जाएगी, ग्रू के अंदर एक कैनाल जाएगी ऐसे ऐसे, और फाइनली उसकी जो लास्ट ब्रांच है वो कहां तक पहुंच जाएगी? ट्यूब फिट तक। आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई इतना डिटेल आपसे नहीं पूछता। ठीक है, क्या पूछेगा आपसे कि फाइनली इनको वाटर क्यों चाहिए? इनकी बॉडी से वाटर वाटर एंटर क्यों करता है इनकी बॉडी के अंदर? बताओ क्यों करता है? क्योंकि वाटर जब पहुंचेगा कहां तक? ट्यूब फीट तक, तो वाटर के प्रेशर की वजह से ट्यूब फीट की शेप क्या रहती है? मेंटेन। ठीक है, तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग शेप ऑफ ट्यूब फीट। उसकी शेप मेंटेन करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी शेप मेंटेन नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे? रिट्रैक्ट हो जाएंगे, आर्म्स के अंदर घुस जाएंगे, आर्म्स के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, उनकी शेप मेंटेन होगी, वाटर का प्रेशर रहेगा, तभी आर्म से बाहर निकलेंगे। और आर्म से बाहर निकलना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस पर लगे होते हैं सकस। सकस उस आर्म को क्या देंगे? अटैचमेंट। जब तक आर्म अटैच नहीं होगी तब तक एनिमल वॉक नहीं कर पाएगा। पल्ले पड़ी कि नहीं बात? रुको, मैंने क्या सुनाया? सुनिए मैंने क्या सुनाया। हाँ जी, मैंने ये सुनाया कि अगर मैं इस आर्म का क्रॉस सेक्शन ले लूं, एक आर्म का क्रॉस सेक्शन लूं, ठीक, देखना भाई एक बार, डोर्सल साइड आर्म कैसी दिखेगी? ऐसी। डोर्सल साइड आर्म कैसी दिखी? कंप्लीट। हाँ जी, डोर्सल साइड तो आर्म में कुछ होता नहीं है, कंप्लीट है ना? जल्दी बोलो। हाँ, डोर्सल साइड आर्म कंप्लीट है, लेकिन लोअर साइड क्या होगा? वेंट्रल साइड ग्रू होगी। तो वेंट्रल साइड में बना रहा हूं, इसमें ग्रू बना रहा हूं। एक सेकंड रुको। डोर्सल साइड तो आर्म है कंप्लीट, और वेंट्रल साइड आर्म में होती है ग्रू। ये डीप ग्रू होगी ऐसे। क्या बोलते हैं इस ग्रू को? जल्दी बोलो। इस ग्रू को क्या बोलते हैं? ओरल सरफेस पर ग्रू है तो ओरल ग्रू। डन। हाँ जी, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो थोड़ा ठीक कर लेते हैं ऐसे। ये ओरल ग्रू बन गई। डन। अब किसी भी ओरल ग्रू में आप समझो ये स्टारफिश है, ठीक है, ये जो ग्रू है, इस ग्रू में पूरी लेंथ में एक कैनाल होती है। इसमें पूरी लेंथ में कैनाल चलेगी यूं, ऐसे बनाता हूं मैं, कैनाल बनाता हूं, रुको भाई। ये एक कैनाल होगी, इसकी पूरी लेंथ में दिख रही है, ऐसे चलेगी ओरल ग्रू के अंदर यूं। ठीक, और इससे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ छोटी छोटी कैनाल्स निकलेगी, और ये कैनाल एंड करेगी किसमें? ट्यूब फिट में। अब मैं ट्यूब फिट की दो कंडीशन दिखाता हूं। एक कंडीशन जब वो रिलैक्स्ड होते हैं, मतलब आर्म को अटैचमेंट नहीं दे रहे होते हैं, तो जब नहीं दे रहे होते हैं तो ट्यूब फिट का जो सकर वाला पोर्शन है, ध्यान से सुनिएगा, ट्यूब फिट का सकर वाला जो पोर्शन है ना, वो सकर वाला पोर्शन आर्म के बाहर निकला होता है या अंदर रहता है? जल्दी बोलो। वो आर्म के अंदर रहता है, ठीक है, लेकिन जब आर्म को अटैचमेंट देना होता है तो सकर वाला पोर्शन निकल करके आर्म से बाहर आ जाता है। एक बार देखो तो, एक बार देखो तो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये सकर वाला पोर्शन है, देखो ये पोर्शन दिख रहा है सबको? ये सकर वाला पोर्शन है, अंदर है, और ये कहां निकला हुआ है? बाहर। बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखो यहाँ वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर का प्रेशर है, उसकी वजह से ये पोर्शन बाहर निकल के आ गया। कुछ पल्ले पड़ा? क्या पल्ले पड़ा बताओ? ये आर्म है, आर्म का डोर्सल सरफेस आर्म की कंप्लीट है, वेंट्रल साइड उसमें ग्रू है। अब इस ग्रू में आप आगे बढ़ते जाइए, सेंटर में ये कैनाल आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे, ये कैनाल आगे बढ़ेगी। अब इसके राइट साइड इधर एक रो है ट्यूब फिट्स की, इधर भी एक रो है ट्यूब फिट्स की। ये होलो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? जल्दी बोलो। ये क्या कहलाएगी? जल्दी बोलो। ट्यूब फिट। क्या है ये ट्यूब फिट है, पक्का? हाँ जी, इसका जो पोर्शन बाहर निकला हुआ है उस पर ये क्या लगा हुआ है? जल्दी बोलो। इस पर लगा हुआ है सकर।
सकर क्या करने वाला है, ये अटैचमेंट देने वाला है, अटैचमेंट टू द आर्म, अटैचमेंट टू द आर्म। हाँ जी, ये आर्म को अटैचमेंट देने वाला है, क्लियर है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, सकर बाहर निकला रहता है, क्या आर्म से बाहर निकला रहता है, नहीं, ये रिट्रैक्टेड रहता है, आर्म के अंदर रहेंगे सकस, अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी आर्म को अटैच होना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आर्म आगे बढ़ रही है, तो क्या होगा, उसमें उसमें प्रेजेंट जितने भी ट्यूब फिट्स हैं उन सब में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वाटर आ सकता है, वापस नहीं जा सकता, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये वाला पार्ट एक्सटेंड आउट हो जाएगा। ये समझ आ रहा है। अरे छोटे बच्चे को पोपड़ी बजाते देखा है, वो पोपड़ी बजाता है, कर रहा है फुर, वो पोपड़ी यूं हो जाती है, और जैसे ही एयर का प्रेशर कम होता है सिमट जाती है, छोटी हो जाती है, लूल हो जाती है, समझ गए, फिर कर फुर, समझ गए कि नहीं। क्या पल्ले पड़ा, क्या पल्ले पड़ा कि नॉर्मल कंडीशन में ये जो जो ट्यूब फिट्स है ना, वो आर्म के अंदर रिट्रैक्टेड रहते हैं, एक्सपोज नहीं है। लेकिन आर्म को अटैच होना होगा तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या भरा पड़ा है, पानी, पानी भरा पड़ा है, कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा, इस पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन एक्सटेंडेबल है, ये एक्सटेंडेबल, ये निकल के बाहर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ आई, ये निकल के क्या आ गया, बाहर। हाँ जी, ऐसा सारे सारे सकस में होगा, एक आर्म में जितने सकस है, हंड्रेड्स ऑफ, सॉरी जितने ट्यूब फिट है, 100 और ट्यूब फिट, सबके सकर वाले पोर्शन बाहर निकल जाएंगे, और आर्म जितना कॉन्टेक्ट में आती जाएगी, टक 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 टक, उतना पोर्शन अटैच होता जाएगा। नमस्कार, क्या सुनाया, क्या सुनाया, जल्दी बोलो। ये है स्टारफिश। देख भाई जवान, दो तरह का लोकोमोशन, एक तो अगर वो वाटर में प्रेजेंट है तो आर्म सिलती रहेगी ऐसे, लड़की स्विमिंग चल रही है, बताओ सकर्स की जरूरत है क्या, ट्यूब फिट्स और सकर्स किसी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्या यहां तक वाटर लाने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, उसकी जरूरत है, नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। ये लो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, स्विमिंग चल रही है, ठीक है। बट ये बेंथिक एनिमल है, मोस्ट ऑफ द टाइम कहां रहते हैं, बॉटम पर। तो बॉटम पर जब रहते हैं तो अपनी आर्म्स को लेग की तरह यूज करेंगे, वॉक करेंगे, सेंट्रल डिस्क ऊपर ऐसे वॉक करेंगे। अब वॉक करने के लिए आर्म का अटैच होना जरूरी है, फिक्स होना जरूरी है। अटैचमेंट कौन देगा, सकस। सकस किस पर लगे होते हैं, ट्यूब फिट्स पर, जो नॉर्मल कंडीशन में सकर वाला पोर्शन अवेलेबल नहीं है। ट्यूब फिट रिट्रैक्टेड रहते हैं, अंदर रहते हैं, आर्म के अंदर, ग्रू के अंदर रहते हैं, ठीक है। जब कोई आर्म आगे बढ़ेगी, उसको अटैच होना होगा, उस समय उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये पार्ट बाहर निकलेगा अटैचमेंट के टाइम पर, और आर्म को अटैचमेंट दे देगा, डन। तो यहां वाटर का प्रेशर मेंटेन करना जरूरी है कि नहीं, यहां वाटर का प्रेशर मेंटेन करोगे तभी तो ट्यूब फिट की शेप मेंटेन होगी। अगर यहां वाटर का प्रेशर कम हुआ, आगे से वाटर आना बंद हो गया, तो क्या होगा, ये ऐसे छोटे होते चले जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, आर्म में घुस जाएंगे, लूल हो जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहते हैं इस चीज को, सुनिए। Echinoderms have a water transport system, okay, water transport system which is popularly called water vascular system. क्या बोलते हैं, water vascular system. How it is different from canal system of sponges? पहले स्पंज में पढ़ा था, उनकी बॉडी से वाटर पास हो रहा था, उससे कैसे डिफरेंट है, बिकॉज इट मेनली हेल्प्स इन, जल्दी बोलो, इट मेनली हेल्प्स इन लोकोमोशन। अबे ट्यूब फिट की शेप मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है ये, तो लोकोमोशन से रिलेटेड है। बताइए, स्पंज के अंदर जो कैनाल सिस्टम था वो क्या लोकोमोशन से रिलेटेड था, नहीं। स्पंज तो क्या होती है, फिक्स्ड, ससाइल, दे डोंट मूव, वो तो मूव ही नहीं कर रही थी। तो स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम के 3 काम थे, याद करो कौन कौन से 3 काम थे। नंबर 1, हाँ, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, फूड, याद है। सेकंड काम था गैसियस एक्शंस, वाटर करंट के साथ फूड आ रहा था, ऑक्सीजन भी आ रही थी, ठीक है, और बाहर क्या जा रहा था, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो कैप्चरिंग ऑफ प्रे, फीडिंग, दूसरा रेस्पिरेशन, थर्ड एक्सक्रीशन, याद है। वो तीनों काम ये भी करेगा, इनकी बॉडी से भी तो वाटर पास हो रहा है, तो आने वाले वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा होगी, बाहर जाने वाले में CO2 ज्यादा होगी। ये तीनों काम ये भी करेगा, कैनाल सिस्टम वाले तीनों। लेकिन यूनिक क्या है, लोकोमोशन, ये यूनिक है, डन। पूरे एनिमल किंगडम में वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहीं मिलेगा क्या, नहीं, इट इज यूनिक टू इकाइनोडर्म्स। एक और गजब बात सुन लो, हाँ भाई जवान देख इधर, ये थी स्टारफिश, ठीक, ऐसे ऐसे करके यूं वॉक कर रही थी, है, तूने उसको ऐसा उल्टा कर दिया, ये ले, ओह स्टारफिश को पकड़ा, यूं कर दिया, बोलो अब वॉक कर पाएगी, जल्दी बोलो, कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि इधर क्या नहीं है, ट्यूब फिट्स नहीं है, सकस नहीं है, पल्ले बड़ी बात। तो आज के बाद तू डोर्सल और वेंट्रल व्यू पहचान लेगा, कैसे पहचानेगा, वेंट्रल साइड क्या होती है, ग्रूज होती है, डीप ग्रू होती है भाई, ओरल ग्रू होती है। तो ये वाला जो व्यू बनाया मैंने, ये स्टारफिश का कौन सा व्यू है, बोल के बताओ। ये स्टारफिश का या तो बोलिए वेंट्रल व्यू, या इस, या वेंट्रल सरफेस, या फिर सरफेस हैविंग माउथ इज कॉल्ड, जल्दी बोलो,
oral surface. Surface having mouth is called oral surface. Oral surface का व्यू है. डन. क्या क्या सुना दिया मैंने आपको? वाटर वेस्कुलर सिस्टम सुना दिया मैंने आपको. Echinoderms have a water transport system called water vascular system. हाँ जी, it is unique to echinoderms. Unique to echinoderms. Echinoderms के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है. तो echinoderms also have a water transport system called water vascular system. ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, इधर उधर नहीं करना है. स्पंज में कैनाल सिस्टम, यहां वाटर वेस्कुलर सिस्टम. डन. आगे बढ़ो. किससे रिलेटेड है? मेनली हेल्प्स इन, जल्दी बोलिए. मेनली हेल्प्स इन लोकोमोशन. हाँ बच्चे देखो इधर, किस वजह से ये यूनिक है या उससे डिफरेंट है? क्योंकि ये मेनली लोकोमोशन से रिलेटेड है. उसमें भी थोड़ा डिटेल बताओ. ठीक है, उसमें भी थोड़ा डिटेल बताओ. एक्चुअली इट मेंटेन्स हाँ जी, शेप ऑफ ट्यूब फिट. क्या कर रहा है ये? शेप ऑफ ट्यूब फिट. जो ट्यूब फिट्स होते हैं, जिन पर सकर्स होते हैं, जो अटैचमेंट देते हैं आर्म्स को वॉक करने में. समझ गए? जब एनिमल को वॉक करना होता है तो आर्म्स को अटैच होना होता है. अटैच होने के लिए सकर्स है, ट्यूब फिट पर सकर्स है. उन ट्यूब फिट की शेप को मेंटेन करता है. ये वहां इतना प्रेशर मेंटेन करता है कि जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो तो सकर वाला पोर्शन बाहर आ जाए. ठीक है, इस तरह ये लोकोमोशन से रिलेटेड है. इसके अलावा क्या करेगा? इट ऑल्सो हेल्प्स इन बोलो, वो सारे काम करेगा जो कि स्पंज में कैनाल सिस्टम कर रहा था. क्या क्या कर रहा था? ऑल्सो हेल्प्स इन बोलो. फीडिंग, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, याद है? रेस्पिरेशन, गैसियस एक्शंस एंड एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट. तो बाकी सारे काम करेगा. बाकी बातों में दम नहीं है. दम किसमें है? लोकोमोशन. तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस? क्योंकि ये लोकोमोशन से रिलेटेड है. ठीक है बच्चे, ये जितना मैंने बना के दिखाया ना, इतना भी एनसीईआरटी ने जहमत नहीं उठाई है. ठीक है, जो तुम पढ़ रहे हो काफी ज्यादा हो गया. ठीक है, बस वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, लोकोमोशन से रिलेटेड है. खत्म. ट्यूब फिट का तो नाम ही नहीं लिखा है शायद से. चेंज कर दूं? इसके बाद भी कुछ कराएंगे यार, घबरा क्यों रहा है तू? डन. हाँ भाई, कुछ ज्यादा भाव खा रहे हो, इतना नहीं है. थोड़ा कम करो, थोड़ा कम. हाँ जी. क्या क्या सुना अभी तक आपने? इकानोडर्म्स एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं. ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़िए. हाँ जी, 2 टाइप की सिमेट्री होती है. बात होगी खत्म अपनी. ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं. स्पाइनी स्किन्ड एनिमल कहते हैं बिकॉज कैलकेरियस स्पाइन्स और कैलकेरियस प्लेट्स का बना हुआ है, एंडोस्केलेटन होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट, जल्दी बोलो. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट. माउथ इज लोकेटेड ऑन ventral surface called oral surface. Anus is located on dorsal surface called aboral surface. Done. आगे बढ़ो. रेस्पिरेशन. एक्वेटिक एनिमल से तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू. तो रेस्पिरेशन के लिए माइन्यूट गिल्स होते हैं जो ऑल ओवर दी बॉडी स्कैटर्ड होते हैं. डन. तो रेस्पिरेशन के लिए माइन्यूट गिल्स है. डन, ये बात अपनी हो चुकी है. आगे बढ़िए. एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता. ठीक है, इकाइनोडर्म्स में, स्टारफिश में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता. एक्वेटिक एनिमल है, अमोनोटेलिक होगा. मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया. वो अमोनिया जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या हो जाता है? डिफ्यूज. खत्म. एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही नहीं होता. ठीक, आगे बढ़ूं. और बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? ओपन की क्लोज्ड?
ओपन की क्लोज, सिर्फ एनालिड्स में अर्थवर्म वाले ग्रुप में क्लोज था। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये काइनोडर्मेटा, अगला हेमिकोडेटा, सब में क्या होगा? ओपन। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ एनालिड्स, अर्थवर्म वाला ग्रुप, और कोऑर्डिनेट्स में जो कोऑर्डिनेट्स है, वर्टिब्रेट्स है, उन सब में क्लोज्ड होगा। डन। तो इनमें क्लोज्ड है, बाकी ओपन चल रहा है सर्कुलेशन। और ब्लड का कलर कैसा होगा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन या एब्सेंट? एब्सेंट। अर्थवर्म में ब्लड का कलर था, एनलिडा में रेड। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। हमारी तरह हीमोग्लोबिन था एनलिड्स में। आर्थ्रोपोड में ब्लड कलरलेस, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं। मोलस्क में ब्लड का कलर होता है, स्नेल्स में ब्लू और ग्रीन। किसकी वजह से? हीमोसाइनिन एक पिगमेंट होता है उनमें, हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, उसकी वजह से। बाकी काइनोडर्म्स, हेमिकोडेट, सब में ब्लड कैसा रहेगा? कलरलेस। इनकी तारीफ करूं मैं थोड़ी सी? कर दूं क्या? एक्चुअली काइनोडर्म्स आर हेडलेस, ब्रेनलेस, हार्टलेस एनिमल्स। सुना कि नहीं? काफी तारीफ हो गई। अरे देखो, आप मोलस्क में, आर्थ्रोपोड्स में आपने देखा हेड था बॉडी में, हेड था। हाँ, हेड था तो ब्रेन रहा भी होगा, है ना? हाँ, इसमें ब्रेन क्या है? डिस्टिंक्ट हेड नहीं है, एब्सेंट। ब्रेन भी एब्सेंट, ओपन सर्कुलेशन होता है, हार्ट नहीं होता, ब्लड कलरलेस है। समझ गए? मतलब इनको पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इनके कंपैरिजन में आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम्स बेटर डेवलप्ड हुआ करते थे, इनके कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड हुआ करते थे। लेकिन फिर भी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन एडवांस है? इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इकाइनोडर्म्स एडवांस है, क्योंकि इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का तरीका किसके जैसा है? कोडेट के जैसा। ह्यूमन तो नहीं, कोडेट जैसा है। समझ गए? तो दे आर कंसिडर्ड एज हायर नॉन कोडेट्स और नॉन कोडेट्स क्लोजर टू कोडेट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट। हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं क्या? इसमें जो स्केलेटन है वो भी हमारी तरह मीजोडर्मल है। डर्मिस पार्ट ऑफ स्किन से स्केलेटन निकलता है, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओरिजिन में कैसा होगा? मीजोडर्मल। जब तक अभी तक आपने पढ़े, उसमें जो आउटर पार्ट था ना, एक्टोडर्मल, एपिडर्मिस। जैसे कैलकेरिया शेल हुआ मोलस्क में, किससे बना? स्किन के आउटर पार्ट से, एपिडर्मिस, तो एक्सोस्केलेटन कंसीडर हुआ। ठीक है, काइटिनस प्लेट्स बनी किसमें? आर्थ्रोपोडा में। किससे डेवलप हुई? किसने सिक्रीट किया? एपिडर्मिस ने, तो वो भी एक्सोस्केलेटन कंसीडर हुआ। लेकिन यहाँ ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है किससे बनती है? डर्मिस से, तो क्या कंसीडर होगा? एंडोस्केलेटन। और ओरिजिन मीजोडर्मल। हमारे अंदर कार्टिलेज बोन्स कैसी होती है? मीजोडर्मल। तो भाई साहब लेवल बढ़ा रहा है अपना, कोर्डेटा से, कोर्डेट से वर्टिब्रेट से मैच कराने की कोशिश कर रहा है। तो कोर्डेट्स की तरह यहाँ पर एंडोस्केलेटन होता है, मीजोडर्मल स्केलेटन होता है। कार्टिलेज बोन्स की तरह इनका ओरिजिन भी मीजोडर्मल है, डर्मिस से डेराइव्ड हुए। ठीक। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हमारी तरह होता है, कोर्डेट्स की तरह होता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, कोई पूछेगा नहीं आपसे, आगे बढ़ जाइए। ठीक, मैंने ये बताया कि भाई कभी किसी दिन सोचने बैठ जाओगे यार इसमें तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, फिर भी एडवांस कैसे? ठीक, आगे बढ़ूं? क्या क्या सुना दिया आपको? गई भैंस पानी में, क्या क्या सुना दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात सुना दी, रेस्पिरेशन बता दिया मैंने, रेस्पिरेशन बाय माइन्यूट गिल्स, जो ऑल ओवर दी बॉडी, छोटे छोटे गिल्स पूरी बॉडी पर स्केटर्ड पड़े होते हैं। आगे बढ़िए। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट है, और ऑर्गन्स एब्सेंट है। कैसे होगा? बाय डिफ्यूजन, जनरल बॉडी सरफेस से होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा, बाय बॉडी सरफेस। तो रेस्पिरेशन गैसेस एक्शंस अकर्स बाय बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से होगा, अमोनिया सीधे बाहर डिफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट। हाँ जी, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या सुनाया? सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसा होता है? ओपन सर्कुलेशन होता है। हार्ट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? हार्टलेस एनिमल है, हार्ट एब्सेंट। एंड ब्लड कलरलेस, ब्लड इज कलरलेस, उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। मैं बता चुका हूं आपको, मैंने जब पढ़ाया था आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का से मैंने कहना स्टार्ट कर दिया, खुद को समझा लो कि अब हम हायर ग्रुप में आ चुके हैं, हायर ग्रुप में आ चुके हैं, ऐसा बोला था मैंने, याद है कि नहीं? हायर ग्रुप में आ चुके हैं, मतलब एनिमल्स कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को क्या कहते हैं? मोनोसियस की डायोसियस? यूनिसेक्सुअल में सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं या सेपरेट? यूनिसेक्सुअल मतलब सेक्सेस सेपरेट, मेल फीमेल सेपरेट। मोनोसियस की डायोसियस? डायोसियस। तो सुनो भाई, हायर ग्रुप है, डायोसियस होंगे। डायोसियस। फीमेल्स का क्या चल रहा है? मोस्टली ओविपेरस, एग ले करती है, मोस्टली ओविपेरस। ठीक है, याद है कि नहीं है? फर्टिलाइजेशन, एक्वेटिक एनिमल है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? मेल स्पर्म रिलीज कर देता है, फीमेल oocyte रिलीज कर देती है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा?
कॉमन सेंस मजबूत रखना है, एक्वेटिक एनिमल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जल्दी बोलो। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा प्रेजेंट की एब्सेंट, हाँ, विद फ्री स्विमिंग लार्वा, विद लार्वा, ठीक है। कई बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, सर यहाँ फ्री स्विमिंग लिखा हुआ है। मैंने कहा अब तक क्या फ्री स्विमिंग नहीं था? लार्वा तो फ्री स्विमिंग ही होता है, सिलिएटेड ही होता है, सिलिया की हेल्प से छैया छैया करता रहता है। हाँ जी, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका डेवलपमेंट होगा, उससे एक लार्वा रिलीज होगा, जैसे फ्रॉग में टेडपोल लार्वा आता है, और कुछ टाइम बाद फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें? एडल्ट में। तो लार्वा जब लाइफ साइकिल में होता है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है, तो डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। अगर लार्वा नहीं होता, सीधे एडल्ट लाइक बेबी रिलीज हो जाता है, जैसे मुर्गी का अंडा जब फटता है तो सीधे एडल्ट लाइक बेबी चिक्स बाहर आ जाते हैं, चूजे, तो डेवलपमेंट क्या कहलाता है? डायरेक्ट। लार्वा नहीं होता तो डायरेक्ट कहलाता है। बोलो, इतनी बातें क्लियर है सबको? एग्जाम्पल्स का इसमें कोई खास लोड नहीं है, 5 एग्जाम्पल्स है, 5 एग्जाम्पल्स सुना दूं? हाँ जवान बोल। नीचे क्या रखा है? क्यों जाना है? सिलिया की हेल्प से छैया छैया करना है। हाँ जी, एडल्ट जाएगा, कोई बात नहीं है, इतनी चिंता नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, कर रहा है ना, वो दोनों होगा ना, क्या दिक्कत है? कुछ अमोनिया बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होगा, कुछ जो अंदर से पानी पास हो रहा है उसके साथ अमोनिया बाहर आएगा। हाँ, तो ऐसा तो वहां भी बोला था ना, याद करना, स्पॉन्जेस में भी तो बोला था। हाँ जी, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा था, और साथ में अंदर से जो वाटर पास हो रहा था, हमने कहा था कि दिस वाटर करंट ब्रिंग्स इन फूड पार्टिकल एंड ऑक्सीजन एंड कैरीज आउट CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो तब तेरे दिमाग में नहीं आई ये बात? हाँ बच्चे, एग्जाम्पल्स मेरी तरफ देखो। साइंटिफिक नेम मैं बता दूंगा, जनरल नेम सुनो। इकाइनोडर्म्स 5 टाइप के, 5 एग्जाम्पल। हाँ जी, स्टारफिश देखी तुमने? बिल्कुल ऐसा ही होगा, स्टार से बॉडी, 5 आर्म्स वाली, एक नाम है ब्रिटल स्टार, सुना कभी? स्टार फिश जो बनाया था मैंने, उसमें आर्म्स थी थिक एंड शॉर्ट, लेंथ कम थिकनेस ज्यादा, पक्का। ब्रिटल स्टार्स में आर्म्स होती है थिन एंड लॉन्ग, दोनों का फोटो बना है एनसीईआरटी में, स्टार फिश का भी ब्रिटल स्टार का भी। ब्रिटल वर्ड का मतलब है फ्रेजाइल। आर्म्स कैसी होती है? थिन एंड लॉन्ग होती है, इतनी वीक होती है कि किसी भी चीज से टकरा जाए पट से टूट जाती है, तो फ्रेजाइल आर्म्स होती है। डन? हाँ जी, मेरी तरफ देखो तो स्टारफिश एक हो गया, ब्रिटल स्टार एक हो गया। दूसरा, एक तरह के एनिमल को कहते हैं सी कुकुम्बर्स। अब फोटो नहीं, बस मेरी तरफ देखो, सी कुकुम्बर। हाँ जी, दे हैव इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल कुकुम्बर लाइक बॉडी। लड़की, ककड़ी खीरे जैसा होता है, तो क्या बोल देते हैं? हाँ जी, क्या बोल देते हैं उसको? सी कुकुम्बर। रुको, एक तरह के एनिमल को बोलते हैं सी अर्चिन। अर्चिन वर्ड का मतलब क्या है? सी अर्चिन एक तरह के काइनोडर्म्स है। अर्चिन, अर्चिन वर्ड का मतलब है ग्लोब लाइक और डिस्क लाइक, है ना। बॉडी देखो ग्लोब लाइक है, ग्लोब को दबाओ तो क्या बन जाएगी? डिस्क, कोटा की कचोरी। तो डिस्क जैसी बॉडी है, ग्लोब लाइक बॉडी है, आर्म्स होती नहीं है, विदाउट आर्म्स। क्या नाम है? सी अर्चिन। स्टारफिश से भी सी अर्चिन बना सकते हो, समझ गए? क्या करना है, एक स्टारफिश को क्या करना है भाई, ये स्टारफिश है, इसकी आर्म्स को काट दो, चलो सारी आर्म्स को हटा दो, और जो सेंट्रल डिस्क है उसको बड़ा कर लो, क्या बन गई ये? सी अर्चिन। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, नीचे माउथ है, इधर एनस है, स्पाइन्स है, सब कुछ वैसा ही, आर्म्स नहीं होती बस। तो सी कुकुम्बस में भी आर्म नहीं है, सी अर्चिन में भी आर्म नहीं है। और एक लास्ट है एग्जांपल, सी लिलीज। सी लिली, अरे भाई सी लिली, सी तो समझ आता है मेराइन है, लिली प्लांट से कंपैरिजन किया है, क्यों? क्योंकि वो इकोनोडर्म्स क्या होते हैं? फिक्स्ड, ठीक है, अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी आर्म्स है, 5 नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ आर्म्स है, हाईली ब्रांच्ड होती है आर्म्स। तो आर्म्स ऐसे निकली होती है, अटैच रहते हैं, प्लांट जैसा अपीयरेंस रखते हैं, इसलिए क्या बोल दिया? सी लिली। आओ सबके थोड़े थोड़े दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी बच्चे, क्या सुनाया हमने? चेंज कर दूं ये? अभी बनाएंगे, मेरी ड्राइंग बहुत तगड़ी है, पता है ना तुझे, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिले। आजा अभी बनाते हैं, इधर देख। हाँ बच्चे, एग्जाम्पल्स क्या क्या सुना रहा हूं मैं, देखते रहो इधर। सबसे पहले मैं बात करता हूं सी कुकुम्बर्स। कॉमन नेम सी कुकुम्बर है, साइंटिफिक नेम है कुकुमेरिया। क्या नेम है? कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। देख भाई जवान, सी कुकुम्बर क्यों कहते हैं सी कुकुम्बर? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, इस तरह से, ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, कुकुम्बर लाइक बॉडी होगी, ककड़ी और खीरे जैसी बॉडी होगी, एक तरफ होगा माउथ,
और माउथ को सराउंड किए हुए क्या होते हैं? टेंटाकल्स। बताओ आर्म्स होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, आर्म्स होगी कि नहीं होगी? जरूरत ही नहीं है आर्म्स की, तो क्या करेंगे आर्म्स? बताओ। जो भी लोकोमोशन होगा किसकी हेल्प से हो जाएगा? टेंटाकल्स की हेल्प से। ठीक है, तो क्या क्यों बोलते हैं इनको सी कुकुम्बर? समझ आया कुकुमेरिया को? हाँ, क्यों बोलते हैं? दे हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल, हाँ जी, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी विदाउट आर्म्स। क्या होगी बच्चे? जल्दी बोल, आर्म्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है? विदाउट आर्म्स। कुकुम्बर लाइक बॉडी होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होगी विदाउट आर्म्स, इसलिए इनको कहते हैं सी कुकुम्बर्स। तो आज के बाद दिमाग में चमकेगा जब सी कुकुम्बर पढ़ोगे तो। कौन है? इकाइनोडर्म्स है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी वाले। एक दूसरी कैटेगरी है सी अर्चिन्स। अभी अभी बोला था मैंने, अर्चिन्स का मतलब क्या बताया था? ग्लोब लाइक डिस्क लाइक बॉडी, याद है कि नहीं? साइंटिफिक नेम बताओ सी अर्चिन का? इकाइनस। बस साइंटिफिक नेम लर्न करने हैं आपको, ठीक है? हाँ जी, इकाइनस, सी अर्चिन। बच्चे देख इधर, ग्लोब लाइक डिस्क लाइक बॉडी होगी, वेंट्रल व्यू में देख रहे हैं, स्टारफिश को देख रहे हैं। आर्म्स को हटा दो, डिस्क को खूब बड़ा कर लो, ये सेंटर में माउथ होगा, और देखो लो उधर, इसी डिस्क पर ही प्रेजेंट होगी, क्योंकि आर्म तो है नहीं, डिस्क पर ही प्रेजेंट होगी क्या? ओरल ग्रूव्स, जिसमें ट्यूफिट्स वगैरह भी होंगे, ठीक है? और ये इसके स्पाइंस वगैरह, सब कुछ सब कुछ। तो जो स्टारफिश में होता है वो सब कुछ होगा, बस क्या नहीं है? क्या नहीं है? आर्म्स नहीं है। तो बोलो, इकाइनस, सी अर्चिन। अर्चिन वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्लोब और डिस्क लाइक बॉडी, ग्लोब और डिस्क लाइक बॉडी। हाँ जी, ग्लोब और डिस्क लाइक बॉडी, जल्दी बोलो, विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स। तो ये दो एनिमल तो ऐसे बता दिए मैंने जिनमें आर्म्स नहीं होती। इसके बाद के तीन जो बताऊंगा, तीनों में आर्म्स होगी। ठीक है, तो ग्लोब और डिस्क लाइक बॉडी विदाउट आर्म्स है, और वो हो गया इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल कुकुम्बर लाइक बॉडी, वो भी विदाउट आर्म्स है। डन? आगे बढ़े। डन? दो एनिमल्स में आर्म नहीं थी, अब तीन एनिमल्स बचे, तीनों में आर्म्स होगी, ठीक है? आर्म्स के कैरेक्टर का ही डिफरेंस रहेगा। बताओ, स्टारफिश और ब्रिटल स्टार की आर्म्स में क्या डिफरेंस है? हो गया? एक और गजब चीज बताता हूं, स्टारफिश किस चीज के लिए फेमस है? कोई ऐसा इवेंट याद है जिसके लिए बड़ी फेमस है स्टारफिश? आपने सुना होगा, अगर स्टारफिश की आर्म्स को कोई एनिमी कैप्चर कर ले, होल्ड कर ले, पकड़ ले, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आर्म को वहां से ब्रेक कर देती है कि भाई तू रख, मुझे जाने दे, और वो लॉस्ट आर्म विद इन फ्यू डेज रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। समझ गए? क्या कहते हैं इस फिनोमेना को? ऑटोटोमी। ऑटोटोमी, ऑटो मतलब सेल्फ, वॉलंटरी ब्रेकिंग है, सेल्फ। और टोमी, टोमी टोमी साइंस में डॉगी का नाम नहीं है। वेसक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी सुना आपने? हाँ, टोमी कहते हैं रिमूवल को, ब्रेकिंग को। समझ गए? वॉल लिजर्ड में भी ऐसा होता है, छिपकली में होता है ऐसा। उसकी टेल अगर आपने पकड़ ली, पूछ पकड़ ली, ओ हीरो कहाँ है, कौन सी दुनिया में, पूछ पकड़ ली अगर तूने, सीधा बैठ एक बार, सीधा बैठ। हिंदुस्तान में बैठा, अफगानिस्तान में पैर फैला रखे। अगर तूने पूछ पकड़ ली इसकी, वॉल लिजर्ड की, छिपकली की, क्या होगा? टेल को वो ब्रेक कर देती है, तुझे बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा, खुद निकल जाएगी। ऑटोटोमी कहते हैं इसको, और ये मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस है, एस्केप करने का तरीका है। खुद तो बच गई ना भाई, टेल तो दोबारा आ जाएगी, रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी, कौन सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो क्या क्या सुना दिया मैंने आपको? मैंने आपको सुनाया, एक है साइंटिफिक नेम है स्टारफिश का, एस्टेरियास। क्या नाम है? जल्दी बोलो। ये है स्टारफिश, ये साइंटिफिक नेम है। हाँ भाई, इसमें जो आर्म्स होती है वो होती है 5 थिक एंड शॉर्ट आर्म्स। जल्दी बोल, कैसी आर्म्स है? थिक एंड शॉर्ट आर्म्स। तो स्टार लाइक बॉडी होगी विद 5 थिक एंड शॉर्ट आर्म। तो थिक एंड शॉर्ट होती है आर्म्स, क्योंकि आर्म्स में विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन फैले पड़े रहते हैं। ठीक, खास बात क्या है? इट शोज
ऑटोटोमी। ऑटोटोमी क्या होती है बताओ? ऑटोटोमी वॉलंटरी ब्रेकिंग ऑफ, जल्दी बोलो, वॉलंटरी ब्रेकिंग ऑफ आर्म्स, वॉलंटरी ब्रेकिंग ऑफ आर्म्स, आर्म फॉर व्हाट? फॉर डिफेंस, फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर एस्केपिंग, यस और नो, दैट इज कॉल्ड ऑटोटोमी। तो ऑटोटोमी शो करती है, ठीक। अब इससे आगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो किसकी बात करूंगा? ब्रिटल स्टार्स। क्या खास बात होती है ब्रिटल स्टार्स की? जो आर्म्स है वो कैसी होती है बोलो? आर्म्स कैसी होती है? हाँ बिल्कुल, आर्म्स होती है थिन एंड लॉन्ग, इस तरह की आर्म्स होगी, थिन एंड लॉन्ग आर्म्स होगी, बहुत ही वीक होती है, आर्म्स वीक होती है इसलिए ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा था एक वर्ड यूज किया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, एक वर्ड यूज किया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो तो क्या यूज किया था? फ्रेजाइल। ब्रिटल वर्ड का मतलब क्या है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? इजीली ब्रेकेबल, जहां टकराती है वहीं से टूट जाती है। किसका फोटो है ये बोलो? ये ब्रिटल स्टार का। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल, साइंटिफिक नेम है ओफीयूरा। ओफीयूरा क्या नाम बनेगा? ब्रिटल स्टार। क्या मतलब है ब्रिटल वर्ड का? फ्रेजाइल। हाँ जी, तो ये होती है विद स्टार लाइक बॉडी होगी, विद 5 थिन लॉन्ग एंड, बोलो, फ्रेजाइल आर्म्स, फ्रेजाइल आर्म्स। तो 5 थिक लॉन्ग एंड फ्रेजाइल आर्म्स होती है, ये है ब्रिटल स्टार। डन। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? लास्ट बचा हुआ है सी लिली। साइंटिफिक नेम क्या है सी लिली का? एंटीडॉन। कौन सा डॉन? एंटीडॉन, ये है सी लिली। रुक जा भाई जवान, सी लिली। प्लांट से कंपैरिजन किया है, ऐसा क्यों? हाँ, प्लांट से कंपैरिजन किया है, बिल्कुल। इसमें जो सेंट्रल डिस्क है, देखो इधर, सेंट्रल डिस्क जो होती है ना, ये सेंट्रल डिस्क है, वो सेंट्रल डिस्क बॉटम से अटैच हो जाती है, सेंट्रल डिस्क बॉटम से अटैच हो जाती है स्टॉक के थ्रू, ठीक है। आर्म्स जो होती है वो हाईली ब्रांच्ड होती है। क्या होती है? हाईली ब्रांच्ड आर्म्स होती है, यूं 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 यूं। तो हंड्रेड्स के काउंट में आर्म्स होगी, ये लो। तो बोलो प्लांट जैसा अपीयरेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो आर्म्स हाईली ब्रांच्ड होती है, ठीक है, खूब सारी आर्म्स, हंड्रेड्स के काउंट में आर्म्स होंगी, और ये अटैच्ड रहते हैं, फिक्स रहते हैं, फिक्स इकाइनोडर्म्स है, इसलिए इसका अपीयरेंस कैसा हो गया? प्लांट लाइक। तो कॉमन नेम क्या बन गया इसका? सी लिली। तो एंटीडॉन के बारे में लिख रहा हूं मैं, ये है फिक्स्ड इकाइनोडर्म्स, फिक्स्ड इकाइनोडर्म्स है ये, विद हाईली ब्रांच्ड आर्म्स, हाईली ब्रांच्ड आर्म्स। तो मैंने कहा था पहले 3 ग्रुप में, सॉरी पहले 2 एनिमल्स में, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन्स में आर्म्स नहीं थी, बाकी तीनों में आर्म्स है, बट आर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस है, बताया था कि नहीं? तो आर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस, फिक्स इकाइनोडर्म्स विद हाईली ब्रांच्ड आर्म्स, चलेगा? तो इसकी वजह से प्लांट जैसा अपीयरेंस हो गया। तो ये हल्के हल्के सिंपल जो डायग्राम मैं बना रहा हूं इसका, इससे थोड़ा सा विजुअल्स आपको मिलेगा। विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज, देखी हुई चीज ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। तो 5 एग्जांपल है, कॉमन नेम भी याद होने चाहिए, साइंटिफिक नेम भी याद होने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब एक बहुत छोटा सा फाइलम है, स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है, हेमिकोडेटा। हो जाए, एक गहरी सांस लो, तुरंत इकाइनोडर्मेटा खत्म। लड़के लोग लेट तो नहीं हो रहे? भागने की तैयारी तो नहीं है? नहीं है ना? कोई बारिश वारिश नहीं है, साफ है एकदम मौसम। बता, क्या कह रहा है? क्वेश्चन बता ना। तो मैं बोला था तुम जवाब देने की स्थिति में हो। क्या बात कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं तो आ जाओ। तो टाइम कितना मिलेगा बताओ? हाँ भाई, ये जो बच्चे 1-2 दिन से आने लगे ना, भाई घबराना मत, तुम इनसे ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स दोगे रेगुलर आओगे तो, ठीक है। ये पढ़ते क्या है?
हम्म। अ- अगर तुमने रेस्पॉन्स नहीं दिया या हल्का दिया या टाइम लिया ना, ठीक है, तो देखो ठीक नहीं होगा फिर। हाँ भाई जवानों, तैयार हो क्या? कुछ तो बताओगे, दो चार पांच तो बताओगे, जो आजकल में पढ़ा है वो तो बताओगे। हाँ भाई। अरे ग्रुप, तुम समझते नहीं हो यार, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर ग्रुप में ऐड कर लो। अरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप का मतलब है मुझे जरूरत होती है तो मैं मैसेज कर देता हूँ बच्चों को, ठीक है। हाँ मैं ग्रुप बता दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, तुम आपस में ही चैट करते रहोगे, दिन भर समय खराब करते रहोगे। हाँ, ये ले लें क्या? ओ भाई साहब, किसका फोटो बनाए हैं? सच बताओ। चलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, लंबी सांस लो एक। है, बेहतरीन। आंसर बताएगा तब। हाँ बेटा, 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम है, ठीक है। ज्यादा है, ज्यादा बोल दिया। 5 to 7 सेकेंड एक क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स लगनी चाहिए, इससे ज्यादा लगी तो ठीक नहीं होगा। तैयार है? चलिए। हाँ भाई फटाफट बताइए। लो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनलिडा? हाथ से इशारा करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सिर्फ एक बार बोलना है, हाथ से इशारा करना है, मैं समझ जाऊंगा। हाथ पूरा उठाना है, दम लगाना है, लड़की लोग। हाँ जी, पक्का। हाँ जी। देखो यहां लिखा है नॉट ए करेक्टरिस्टिक, सबसे पहला काम होता है करेक्ट, नॉट करेक्ट, एक्सेप्ट, इस तरह के कीवर्ड देखते ही सबसे पहले उसको सर्कल कर लो, ये पहला काम है। ठीक, अब फिर देखना शुरू करो। ठीक है, एनलिडा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पढ़ो। क्लोज सर्कुलेशन होता है? हाँ जी होता है। सेगमेंटेशन होता है? हाँ जी होता है। स्यूडोसिलम होती है? नहीं होती है। वेंट्रल नाउ कोड होती है? सारे नॉन कोडेड्स में वेंट्रल साइड ही होती है नाउ कोड, बिल्कुल होती है साहब, इसमें भी होगी। ठीक है, राइट और रॉन्ग का मार्क इधर लगाना है, ये रूल बना लो जिंदगी में, समझ गए। और जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा उसका निशान इधर लगाना है, समझ गए। अब पढ़ो साहब, क्या पूछा था? नॉट करेक्ट पूछा था, तो खत्म होगी बात। कौन सा आंसर हो गया, जल्दी बोलो। थर्ड। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। फाइलम नेम एनालिडा इज बेस्ड ऑन नेफ्रिडिया, मेटामेरिज्म, पैरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इशारा करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पक्का सेकंड है? डन। हाँ बेटा, एनुलिडा वर्ड बना था एनुलाय से। एनुलाय का मतलब क्या था? रिंग्स। जब मैं बोलूंगा तो शांत रहोगे। एनुलाई का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल रिंग्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था ये स्मॉल स्मॉल रिंग्स? यू 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 यू। किसको? सेगमेंटेशन को। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का होना कहलाता है मेटामेरिज्म। कितने फाइलम में बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है? When body is divided into segments externally as well as internally with serial repetition of some body organs is called metameric segmentation. Phenomena is called metamerism. आर्थोम में ऐसा होता है, मतलब एनलिड्स में, कॉकरोच में ऐसा होता है, मतलब आर्थ्रोपोड्स में, और तीसरा फाइलम है कोर्डेटा। तो तीन एनिमल्स, तीन ग्रुप के एनिमल्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। डन। तो वहीं से ये वर्ड बना है एनालिडा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू एनिमल एंड इट्स बॉडी सिमेट्री।
यू स्पोंजिया। आप कभी भी आंसर एनिमल के हिसाब से नहीं देना है, फाइलम, फाइलम दिमाग में चढ़ना चाहिए, ठीक है? फाइलम से एनिमल पर पहुंचो, जल्दी बोलो, एक ही बार बोलना है, बाकी इशारा करना है, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लड़की लोग सुस्त कैसे हो? लड़की लोग सुस्त कैसे हो? खाना नहीं मिला क्या आज? क्या? थर्ड। ओह, इस बेंच को क्या हुआ? क्या हुआ? यूं करके, यूं बैठने के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है तब से, हैं? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो। हाँ, क्यों नहीं रेस्पॉन्स दे रहा है? याद ही नहीं आ रहा है? गजनी हो गया है। हाँ भाई, ओ जवान, क्या कर रहा है तू? खड़ा हो, खड़ा हो एक बार फटाफट। तू यूं करके बैठा है, क्या समझू मैं इसका? है, जल्दी हो, मेरी तरफ देख इधर, टाइम वेस्ट मत कर यार। याद आ रहा है, अच्छी बात, नहीं आ रहा उससे अच्छी बात, ठीक है? जो बच्चे लेट ज्वाइन किए कोई बात नहीं है बेटा, जितना बन रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है। हम्म। कॉकरोच बायलेटरल सिमेट्रिक होगा। अरे भाई, पहला फाइलम पोरीफेरा कैसा है? एसिमेट्रिक। सिलेंटेटा टिनोफोरा रेडियल सिमेट्रिक। प्लेटियलमंथी से कॉर्डेट बायलेटरल सिमेट्रिक। एक याद रखना है, कौन? इकाइनोडर्मेटा, जिसमें दोनों सिमेट्री आज भी बताया है, बस इतना सा तो याद रखना है, ठीक? अब इसमें देख, यू स्पोंजिया है, स्पंज मतलब ये है पोरीफेरा, तो पोरीफेरा एसिमेट्रिक होते हैं, रेडियल लिखा है, गलत बात। ओबेलिया, ओबेलिया सीफर, ये क्या होता है? सिलेंट्रेट। अब एनिमल का याद रखना पड़ेगा फाइलम के हिसाब से, तो रेडियल सिमेट्रिक होते हैं सिलेंट्रेट, ये क्या है? गलत, एसिमेट्रिक गलत। पेरीप्लेनेटा कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है, कॉकरोच आर्थ्रोपोड। प्लेटियलमेंथी से कोडेड क्या होंगे? बायलेटरल सिमेट्रिक। सही लिखा है क्या? अरे बढ़िया लिख दिया। हाँ जी। अब है इकाइनस, अभी अभी पढ़ा है तुमने। इकाइनस कौन है? सी अर्चिन। कौन सा है? इकाइनोडम। अब इकाइनोडम में दो सिमेट्री होती है, मैच करा। एडल्ट में क्या होती है? रेडियल सिमेट्री। लार्वा में क्या होती है? बायलेटरल। यहाँ क्या लिख दिया है? बायलेटरल इन एडल्ट। गलत बात है ना ये तो? बायलेटरल इन एडल्ट गलत बात है, ठीक? अब बता कौन सा आंसर हो गया तेरा, जल्दी बोल। थर्ड आंसर हो गया यार। बैठो बैठो बैठो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल धड़ाधड़ हो पाएगा, और स्पीड बढ़ानी है। बायोलॉजी है जो तुम्हारी जिंदगी नैया पार लगाएगी। इशारा करो, इशारा करो, ठीक है? हाँ जी, क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी बोल भाई। सीधा बैठ, सीधा बैठ। जवान कमांडो की तरह रहकर सुबह 5 किलोमीटर दौड़ के आएगा, सुस्ती काटता रहता है। डायोसियस एनिमल विद पैरापोडिया। पैरापोडिया तो आते ही दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। किस में होते हैं? नेरीज में होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनलिडा आर्थ्रोपोडा कोर्डेटा में होता है। और आगे बढ़ो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सारी कहानी एक तरफ, पैरापोडिया एक तरफ, खत्म। हाँ जी, किस में होगा? नेरीज में। चलो आगे बढ़ो, क्या है, ज्यादा उलझना है। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? Porifera, spongilla, ciliated cell, Annelida, ferretima, phlegm cells, platyhelminthes, planaria, hooks and suckers, Echinoderm, Asterias, water vascular system. है? क्या गजब बात कर रही है लड़की, आज पहली क्लास में आई, देखो आंसर दे रही है, कह रही है फोर्थ आंसर होगा। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा एक बार, खड़ी हो जा एक बार। हाँ बेटा, ताली बजानी तो आते हो तुम यहाँ? हाँ भाई, कहाँ की रहने वाली है, चल बता। इलाहाबाद की रहने वाली है। यूपी के लोग दिलेर तो होते हैं। हाँ जी, हल्ला नहीं, इधर ध्यान। हाँ भाई, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए चारों ऑप्शन जानो ये जरूरी नहीं है। आजकल एनटी ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है, एक ऑप्शन जान रहे हो तब भी आंसर बन रहा है, ठीक है ना? हाँ जी, तो करेक्ट बताना था, इसने आज ही जो पढ़ा अपना अप्लाई कर दिया कि भाई इकाइनोडर्म एस्टेरियास एग्जांपल है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें, ठीक? खत्म कर दिया बात इसने तो। तुम तो देख लो। पोरीफेरा, स्पोंजिला, स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, याद आया? हाँ, क्या सिलिएटेड सेल? नहीं, फ्लैजिलेटेड सेल होती है, कोलर सेल्स, समझ गए? स्पंज का यूनिक फीचर है फ्लैजिलेटेड कोलर सेल, तो सिलिएटेड तो धोखा हो गया, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है? एनेलिडा, एनेलिडा में फेरेटिमा, अर्थवम का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा, बढ़िया यहां तक। फ्लैम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन, गलत बात, गलत बात। नेफ्रिडिया होता है, फ्लैम सेल्स होती है प्लेटिहेल्मिन्थीज में। चलो आगे बढ़ो, प्लेटिहेल्मिन्थीज, प्लेनेरिया, फ्री लिविंग फ्लैटवर्म में, बढ़िया एग्जांपल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
हुक्स एंड सकस होते हैं क्या? हुक्स एंड सकस होते हैं पैरासिटिक में, ये तो फ्री लिविंग है, इसमें हुक्स सकस की जरूरत नहीं है, पैरासाइट्स को जरूरत है, ठीक है। फ्लूकवर्म टेपवर्म्स को जरूरत है, इसको नहीं। किसके लिए जाना जाता है ये? हाई पावर ऑफ रीजनरेशन के लिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। तुम भैया टाइम बहुत ले रहे हो। विच फीचर्स आर कॉमन इन प्रॉन, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन? जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम। फटाफट इशारा करो। हो गया बेटा? 10 सेकंड से ज्यादा हो गए, इशारा करो एक बार, बताओ क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो गया तुम्हें? क्या खा के आए हो? फर्स्ट भी दिख रहा है, थर्ड भी दिख रहा है। आओ देखो, सुनो, कुछ नहीं करना, पहले पढ़ना है प्रॉन। प्रॉन हो गया एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, मेरी तरफ देखो, प्रॉन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है। कॉकरोच, कॉकरोच हो गया इंसेक्ट, टेस्टल आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट, ठीक है। स्कॉर्पियन स्पाइडर मैंने कहा था टेस्टल आर्थ्रोपोड है, लेकिन इंसेक्ट्स नहीं है, इंसेक्ट्स नहीं है। इंसेक्ट्स हेक्सापोड होते, 3 पेयर लेग वाले, ये ऑक्टापोड है, 4 पेयर लेग वाले। रुको, है तो सब आर्थ्रोपोड ना, 3 कैटेगरी थी आर्थ्रोपोड की, 3 ही एग्जांपल दे दिए। आ जाओ, सारे आर्थ्रोपोड में कॉमन चीज क्या मिलेगी? दे ऑल हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, दे हैव ऑल हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन। समझ गए? बुक लंग्स, बुक लंग्स स्कॉर्पियन में मिलता है, इन दोनों में नहीं। समझ गए? तो नहीं बनेगा। ट्रैकियल सिस्टम कॉकरोच वाले ग्रुप में मिलता है। ट्रैकियल सिस्टम किस में मिलेगा? कॉकरोच में मिलेगा, इंसेक्ट्स में मिलेगा, इन दोनों में नहीं। पक्का? पक्का? तो कॉमन फीचर तो 2 ही है, सारे आर्थ्रोपोड्स में मिलेंगे, ठीक। जॉइंटेड अपेंडेज, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। आंसर क्या होगा? फर्स्ट। हाँ भाई, लड़की लोग थर्ड आंसर कर रही थी, बहुत सारा हाथ उठाया था, टांगे तोड़ दूंगा तेरी दोबारा उठाया तो, ठीक है। हाँ क्या? फर्स्ट नहीं, थर्ड उठाया था। कितने लोगों ने थर्ड आंसर दिया था? चलो हाथ उठाओ ईमानदारी से, देखो ये 4-5 लोगों ने दिया था। थर्ड है ए, बी एंड डी। डी जो ट्रैकियल सिस्टम है, ट्रैकियल सिस्टम सिर्फ किसमें? प्रॉन में तो हो ही नहीं सकता ना, प्रॉन में तो गिल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल है, गिल्स होते हैं, ठीक है ना। और उसमें भी नहीं होते, उसमें बुक लंग्स होते, स्कॉर्पियन में होता है सिर्फ। ट्रैकियल सिस्टम इसमें होगा, इंसेक्ट्स में होगा, कॉकरोच में होगा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ऑल आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एक्सेप्ट वन। बोलो बोलो बोलो, हल्ला नहीं करना, इशारे करो, इशारे करो, जल्दी 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 जल्दी। पक्का? 3 फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, कौन कौन? इकाइनोडर्म्स होता है, टीनोफोरा होता है, और हेमिकोडेटा नेक्स्ट आएगा जो हेमिकोडेटा। मोलस्क में तो मोस्टली मैराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर वाले, तो यही आंसर होगा। इसको छोड़ के बाकी सब तीनों के तीनों एक्सक्लूसिवली मैराइन है। आज ही तो बोला था ये बात। चलो आगे बढ़ो। कॉमन कैरेक्टर बिल्कुल बिटवीन नेरीज, प्रॉन एंड फ्रॉग इज? सबसे पहले ग्रुप, फाइलम आइडेंटिफाई करो, क्लास आइडेंटिफाई करो, कुछ आइडेंटिफाई करो, बोलो। सेगमेंटेशन, क्लॉज सर्कुलेशन, वेंट्रल नर्व, कोट, नेफ्रिडिया, ठीक है। हाँ जी, चलो जल्दी बताओ, जल्दी। थक गए क्या? 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 आगे? आगे? हो गया? चलिए देखो भाई, नेरीज है एनालिड, प्रॉन है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, और फ्रॉग है क्या? कोडेट एनिमल है। अभी तो यूं ही समझ लो, ठीक है। ये 3 फाइलम एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है, ठीक है। ऐसे तो मैंने यूं ही बता दिया, अब मैं ऑप्शन देख के बता देता हूं। प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन तीनों में है क्या? 3 फाइलम में सेगमेंटेशन होता है। क्लोज सर्कुलेशन नेरीज में मिलेगा, लेकिन आर्थ्रोपोड में ओपन होता है, इसमें भी मिलेगा, कोडेट में भी क्लोज मिलेगा, तो सब में तो नहीं मिला ना। चलो, वेंट्रल नर्व कोड किसमें होती है? नॉन कोडेट्स में, तो इसमें मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी। फ्रॉग तो कोडेट है, नाव कोड किधर होगी? कोडेट में। नाव कोड, स्पाइनल कोड डोर्सल साइड होती है, ठीक है। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया तो सिर्फ किस में मिलता है? एनलीड्स में मिलता है, बाकी दोनों में नहीं। समझ गए? हाँ जी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलो नेक्स्ट, टूट पड़ो फटाफट। Locust is considered as a gregarious arthropod. B है, this pest has jointed appendages and attacks crops in a group.
असर्शन रीजन क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट क्वेश्चन हो, पहले से नहीं सोच के जाना है कि ऐसा ऐसा होता है, कोई सीक्वेंस नहीं, ऑप्शन पूरे पढ़ने। जल्दी बोलो, ऑप्शन पूरे पढ़ने। ओ भाई जवान, खड़ा हो तू, पहले खड़ा हो। कब से आ रहा है तू क्लास? 15 जून से आ रहा है। तेरा रेस्पॉन्स क्यों नहीं आता है? क्या बोल रहा है? फोर्थ कैसे होगा बता? पहले तू बैठ, पहले सीधा क्लास में बैठना सीख, ठीक है? टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, कभी दीवार पे लगाता है, पैर इधर फैला लेता है, ठीक है? सीधा बैठना सीख, हिलना डुलना नहीं है पूरी क्लास में, चुप। पूरी क्लास में सिंसियर रहना है, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है? सुनते रहना है बात को, अटेंटिव रहना है। समझते हो उस वर्ड को? प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है? ध्यान से सुनना है, ध्यान से बोलना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, ठीक? आगे बढ़ो। लोकस्ट इज द ग्रीगेरियस पेस्ट, सुना था आपने? पेस्ट मतलब दोज इंसेक्ट्स विच हार्म्स ह्यूमन इकोनॉमिकली, जो क्रॉप्स वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे डेंजरस पेस्ट कौन है? हाँ, लोकस्ट है। क्यों? ग्रीगेरियस नेचर की वजह से, ग्रुप्स में रहने की वजह से। रुकना, अरे भाई दो वर्ड दिए, उसने कहा है ग्रीगेरियस है और आर्थ्रोपोड है। ग्रीगेरियस आर्थ्रोपोड है, हमने कहा जी बढ़िया है, ग्रीगेरियस पेस्ट ग्रीगेरियस आर्थ्रोपोड, क्या ही दिक्कत है? आगे लिखा है कि दिस पेस्ट हैज जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड अटैक्स क्रॉप्स इन ग्रुप्स। दो बातें सही है कि नहीं? सही है। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। उसने दो वर्ड यूज किए थे, ग्रीगेरियस और आर्थ्रोपोड। जॉइंटेड अपेंडेजेस है इसलिए आर्थ्रोपोड, और ग्रुप्स में अटैक करता है इसलिए ग्रीगेरियस। खत्म बात, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन और क्या लिखेगा? अगर तेरे को पसंद नहीं है तो तू लिख के बता दे भाई, इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन क्या लिखेगा बता? ठीक है ना? तो कौन सा होगा आंसर? थर्ड आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए। एक हाथ तो चौके छक्के मार दिया कर, क्या ही है? हाँ भाई जवान, पक्का? देखो, नेफ्रिडिया होता है एनलीड्स में एक्सक्रीशन के लिए, और पैरापोडिया होता है नेरीज में लोकोमोशन के लिए। डन? तो लोकोमोशन से मैच करेगा। नेक्स्ट चलिए। आर्थ्रोपोड, रेडुला, मोलस्क, मेल्पिगन टिब्यूल, हेमिकोडेट, डोर्सल ट्यूबुलर नाउकोड, कोडेट, क्लोज सर्कुलेशन। है? खड़ा हो। हाँ बेटा, फोर कैसा होगा? कोडेट में ब्लड, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है, पक्का पता है? ऊपर वाले तीनों का पता है क्या? है? सच बता। आर्थ्रोपोड्स में रेडुला, रेडुला होता है बक्कल कैविटी में। हाँ जी, ये बिल्कुल मोलस्क में होता है, मोलस्क की बक्कल कैविटी में रेडुला होता है। ठीक है, आगे बोल। मोलस्क, मेल्पिगन टिब्यूल, गलत। मेल्पिगन टिब्यूल तो आर्थ्रोपोड में होती है। ठीक। हेमिकोडेट्स में डोर्सल ट्यूबुलर नाउकोड। भाई सुन, हेमिकोडेट कोडेट है कि नॉन कोडेट है? अभी पढ़ेंगे हेमिकोडेटा, फिर कोडेटा पढ़ेंगे। तो हेमिकोडेट्स को पहले कोडेट मानते थे, अब तो नॉन कोडेट है। नॉन कोडेट होगा तो क्या होगा? वेंट्रल नाउ कोड होगी। डोर्सल तो कोडेट में होती है, गलत बात। ठीक है, क्लोज सर्कुलेशन, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। चलो आगे बढ़ो। हाँ जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ बैठो बैठो। Which character is mainly responsible for diversification of insects on land? लैंड हैबिटेट में इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड इतने डोमिनेट क्यों कर रहे हैं भाई? किसकी वजह से हैं? आईज रखते हैं, सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं, बायलैटरल सिमेट्री है, या एक्सोस्केलेटन है? एक्सोस्केलेटन है। मैंने कहा था सबके सब कटप्पा होके घूम रहे। कॉकरोच को देखो, काइटिनस प्लेट से, यूं हार्ड प्लेट से बॉडी पर, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, पोलर आइस से लेकर डीप सी, सब जगह मिल जाते हैं ये आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, हाँ जी। किसकी वजह से? काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से, और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड दैट सर्व्स एज बोथ एज वेल, हाँ, बोथ एज माउथ एज वेल एज एनासिस। जो माउथ एनस दोनों का काम करे, एक ही ओपनिंग है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जल्दी, मैं बंद कर रहा हूं, लड़की सेशन बंद कर रहा हूं। थक गई, एनर्जी बची नहीं, रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। हाँ जी, फटाफट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये बच्चा खड़ा होगा। हाँ भाई, ब्लू टी शर्ट में जो बैठा है, खड़ा हो जा जवान, जल्दी, इतना टाइम नहीं। हाँ,
हाँ भाई, कैसे होगा फोर्थ बता? है? चुप। हाँ हाँ, बेहतरीन। अब देख, जब ये कह रहा है कि भाई बोथ माउथ और एनस दोनों का काम करेगा, इसका मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, एक ही ओपनिंग है। किस में होता है इनकम्प्लीट? स्पॉन्जेस में स्पॉन्जोसील कैविटी कोई डाइजेशन नहीं करती है, ठीक है। सिलेंटेट में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, हाइड्रा में सिंगल ओपनिंग, ठीक है। सिलेंटेट में जैसा होगा टिनोफोरा में वैसा ही होगा। प्लेटी हेलमिंथीज में भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सिंगल ओपनिंग, एनस नहीं होती, सिर्फ माउथ माउथ होता है। तो तीन फाइलम में से छाटना है, किस किस में से? सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज। डन। एस्केलमेंथीज से लेकर कोर्डेट तक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा विद सेपरेट ओपनिंग माउथ एंड एनस। बोलो यही बात है कि नहीं? अब छांट लो ना यार, आ जाओ। मैंने कह दिया पहले फाइलम पहचानो, उसके बाद एनिमल पे जाना। स्पीकर फट चुका है। हाँ जी। ऑक्टोपस है, मोलस्क, मोलस्क में तो नहीं होगा, क्लोज्ड होगा, सॉरी कंप्लीट होगा, ठीक है। एस्टेरियास है, स्टारफिश, आज ही पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें भी कंप्लीट होता है। एनसाइलोस्टोमा है क्या? एस्केलमेंथीस, राउंड वर्म, याद है, हुकवर्म, हाँ जी, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन फैशियोला है क्या? लिवर फ्लूक, फ्लूक वर्म क्या? प्लेटिहेल्मिन्थीज, तो इसमें कैसा होगा? इनकम्प्लीट। प्लेटिहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट, याद आया? तो फाइलम को पहचान के आंसर करना है, ठीक है। Ascaris is characterized by जवान खड़ा हो, हाँ फटाफट तुरंत बता कैसे। तगड़ा बोल रहा है क्या ये? ठीक है, बात करते हैं एस्केरिस की। एस्केरिस है कौन से फाइलम का मेंबर? एस्केलमेंथिस, राउंड वर्म, पक्का? एस्केलमेंथिस, ठीक है। जमे रहना, इधर देख। ट्रू सिलम है क्या? सिलम है क्या? नहीं। अप टू प्लेटिहेल्मिन्थीज एनिमल होते हैं ए सिलोमेट, विदाउट सिलम, विदाउट बॉडी कैविटी। सिर्फ एक फाइलम आएगा एस्केलमेंथीज जो स्यूडो सिलोमेट है, तो भाई साहब ये स्यूडो सिलोमेट होते हैं, फॉल सिलम वाले। एनलीड से लेकर कॉर्डेटा तक ट्रू सिलम होती है, तो ट्रू सिलम तो नहीं होती, फॉल सिलम होती है, इसमें तो स्यूडो सिलोमेट है ये तो। डन, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ो। मेटामेरिक सेगमेंटेशन तीन फाइलम में होता है, एस्केलमेंथीज में नहीं होता। अनसेगमेंटेड बॉडी है, अनसेगमेंटेड बॉडी है, मेटामेरिज मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता। मस्कुलर फेरिंग्स होती है क्या? बिल्कुल होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होगा और मस्कुलर फेरिंग्स होगी, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिक्विड फूड को सक करने के लिए फेरिंग्स होती है। क्यों? क्योंकि एस्केलमेंथीज में सकर्स नहीं होते, प्लेटिहेल्मिन्थीज में सकर्स थे जो अटैचमेंट भी दे रहे थे, फूड इंजेक्शन में भी हेल्प कर रहे थे, फ्लूक वर्म्स वगैरह में, पक्का? हाँ जी, ये होगा। हुक्स एंड सकर्स होते क्या? नहीं, कुछ नहीं। प्लेटिहेल्मिन्थीज, फ्लैट वर्म्स अपने आप को फिक्स करने के लिए हुक सकर्स रखते हैं, ठीक है। ये तो खतरों के खिलाड़ी है। हाँ नहीं, बिना हुक्स एंड सकर्स एस्केरिस में देखा स्ट्रक्चर, कोई हुक सकर्स नहीं, इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, और फिर भी बाहर नहीं आता, क्योंकि जितनी इंटेस्टाइन पुश करती है, पीछे लाती है, वो उतना स्विमिंग करके ऊपर पहुंच जाता है। तो अपनी मूवमेंट के थ्रू वो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को क्या करता है? अपोज, कभी फिक्स नहीं करता है। हुक सकर्स नहीं होते उसमें। बैठ भाई जवान फटाफट। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ भाई जवानों, जल्दी जल्दी, आज के बाद कहना मत क्वेश्चन आंसर करा दो, आज के बाद कहना मत, सही आंसर करो, सही आंसर करो जल्दी, और सब लोग आंसर करेंगे, पक्का? और ये लड़की, मजा आ गया, जिंदगी बन गई, खड़ी हो जा तू एक बार। हाँ खड़ी हो जा, देख आज पहले दिन आई है, भी यूं कह रही है फर्स्ट है, एक विकेट चला गया ऐसे बोल रही है। हाँ जी, क्या पूछ रहा है ये? नॉट करेक्टली मैच्ड। हाँ जी, नॉट करेक्टली मैच्ड, कोई नहीं बोलेगा, बिंदास बोलना एकदम। लक्ष्मी भाई तू ही है यहाँ, और कोई आसपास भी नहीं है, ठीक? चल बता मुझे, नॉट करेक्टली मैच तूने फर्स्ट आंसर कैसे दिया? देखा? देखा? स्पॉन्जेस में और इकाइनोडर्म्स में दोनों में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये कॉमन वर्ड है। लेकिन मैंने कहा था स्पंज में वर्ड क्या आएगा? कैनाल सिस्टम। और यहां वर्ड क्या आएगा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। समझ गए कि नहीं? इसलिए आंसर बनेगा मोलस्क,
मोस्टली ओविपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल सही है। आर्थ्रोपोडा में बॉडी 3 पार्ट में डिविडेबल है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ जी। और ये कॉर्डेटा में नोटोकॉट प्रेजेंट एंड सब स्टेज नोटोकॉट प्रेजेंट है, तभी तो कॉर्डेट है ना, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दिमाग चलना बंद हो गया होगा तुम्हारा, है? लड़के जूते खोलना, मेरा जूता खोल एक बार। एक दो तो बैग लेके खड़े हो गए। चलो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल अप है, थोड़ा लेवल अप है, औकात से बाहर तो नहीं है। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा तू, खड़ा हो जा तू, हाँ मैं बोल। अबे पहचान तो सही। टीनिया क्या है? प्लेटियलमेंथिस, टेपवर्म, रुक जा, टेपवर्म, रुक जाओ, बोलेगा नहीं। एस्केरिस क्या है? एस्केलमेंथिस, राउंड वर्म, पक्का। हिरुडिनेरिया क्या है? लीच, फ्रेश वाटर लीच, ये लीच है। चलो भाई, क्या ये तीनों पैरासिटिक है? हाँ बिल्कुल है। थम जा भी, रुक जा, आंसर नहीं करना है अब, इधर टिक करना है, उधर नहीं करना है। ठीक है, हमें ठीक लग रहा है ये। सकर्स होते हैं अटैचमेंट के लिए, टीनिया में तो होते हैं, एस्केरिस में सकर्स नहीं होते, एस्केरिस में नहीं होते हैं, समझ गए? हिरुडिनेरिया लीच में होते हैं, होते हैं, लीच में होते हैं, लीच में होते हैं, इसमें नहीं होंगे, एस्केरिस में नहीं होंगे, हुक सकर्स नहीं होते इसमें। ठीक है, तो ये तो नहीं बैठेगा। इंटेस्टाइनल पैरासाइट है क्या तीनों? ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये नहीं। अबे ये तो एक्टोपैरासाइट है, बाहर रहता है। हाँ ठीक, तो ये नहीं होगा, इंटेस्टाइनल पैरासाइट नहीं होगा। आगे बढ़ो। डायोसियस है क्या? डायोसियस है क्या? टीनिया डायोसियस नहीं है, हर्मोफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है। एस्केरिस डायोसियस होता है, लीच भी नहीं होती है, लीच भी नहीं होती। हाँ जी, एनलीड में सिर्फ नेरीज डायोसियस था, यूनिसेक्सुअल था। आर्थोम लीचेस कैसी थी? बाइसेक्सुअल, याद है? हाँ, आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा बोलो? दे ऑल आर पैरासिटिक, फर्स्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो भग जाओ, भग जाओ, दौड़ो, निकलो, चलो। विश यू गुड लक। हाँ भाई, तुम एक बात बताओ, धीरे धीरे मेरी बात सुनो तो। धीरे धीरे अपनी सिटिंग बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। एग्जाम होगा बेटा 3 घंटे का, ठीक है? 2 से 5 एग्जाम होगा, सेंटर पे बुलाया जाएगा कितने बजे? हाँ, 1 बजे कौन बुलाता है? 1 बजे कौन बुलाता है? 2 बजे का एग्जाम है, 11 बजे 10 बजे बुला लेते हैं। हाँ जी, 11 बजे से लोग एंटर होना शुरू हो जाते हैं, लास्ट 12-1 तक एंट्री देते हैं। ठीक, 2 घंटे 3 घंटे तो पहले बैठे रहोगे वहां, फिर एग्जाम शुरू होगा। ठीक है, 3 आवर्स के एग्जाम में कंसंट्रेशन, एनर्जी, फोकस सब मेंटेन करना है, इसलिए आदत डालो, मजाक नहीं चल रहा है। सिटिंग बढ़ा लो और कंसंट्रेशन वही रहना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं, 10-20 क्वेश्चन का आंसर देते हो, उसके बाद फिर लुल होने लगते हो, सुस्त होने लगते हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, अपनी सिटिंग बढ़ाओ, ज्यादा ज्यादा कैपेसिटी पैदा करो, ज्यादा टाइम तक मतलब कर पाओ ये वाली चीज। ठीक है ना? 3 घंटे का एग्जाम का ड्यूरेशन है, तो बैक टू बैक भी क्लास चले ना, बीच में ब्रेक नहीं मिले, तब भी 2 क्लास कम से कम सेम फोकस के साथ, एनर्जी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओ। ठीक है बच्चे? कुछ नहीं है दिमाग में भागने के अलावा। चलो बाय, चलो बाय बाय, गुड नाइट। क्या हो गया? ये एंड कहां से होगी भाई?